राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो चलिए कृष्ण जी के भोग के लिए कुछ बर्फी तैयार करते हैं, तो कुछ लड्डू तैयार करते हैं, तो कुछ प्यार भरी बातों के साथ अपने कृष्ण के लिए मीठा मीठा कुछ बनाते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। तो कृष्ण जन्माष्टमी के लिए हम हर बार जब भी भोग बनाते हैं अपने ही हाथों से बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ अपनी छोटी सी प्यारी सी रसोई में लड्डू। कृष्ण जी के लिए बना रही हूँ मावे और गोले के बरूदा होता है उसी के लड्डू। ये वीडियो मेरे ससुर जी बना रहे हैं जैसे कि आप सभी कैप्शन में देख रहे हो। और मेरे ससुर जी, मैं जब काम कर रही थी तो वो अपना फोन में और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो फिर बोले, फोन बार बार गिर रहा था, बोले चलो लाओ लाओ फोन दो उठा के मैं बनाऊं। तो मेरे को इतना अच्छा लगा ये सब चीजें देख के। तो फिर उन्होंने फेस तो नहीं लिया क्योंकि उनको आता नहीं है फोन किस तरीके से पकड़ना, बस इतना ही बहुत था मेरे लिए। और अच्छी बात है फेस नहीं दिखाया। तो वो अच्छे से ना, मतलब जिस तरीके से बनाना चाह रहे थे वीडियो, उन्होंने अच्छे से वीडियो बनाई और मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, कृष्ण जी के लिए मैं बना रही हूँ अभी अपनी किचन में भोग। और भोग में मैं बना रही हूँ यहाँ पर मावा के लड्डू, और बना रही हूँ यहाँ पे घिया की लौंच यानी घिया की बर्फी, और रसगुल्ले। यानी रसगुल्ले तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन मैंने रसगुल्ले जो बनाए हैं वो डिफरेंट तरीके के हैं, वो भी आप सभी को मैं दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। तो हुआ क्या था, ऐसा था पापा जी गए थे सामान लेने के लिए, सारा जैसे घर का बूरा मावा। और इस बार तो मावा हमारे बाहर से ही आया था क्योंकि मैंने भून नहीं पाई थी। इसलिए नहीं भून पाई थी कि दोस्तों मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पा सकती, क्योंकि मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है ना, इस वजह से। तो पापा जी ने बाहर से ही शॉप है तो दुकान पे से मावा लेके आ गए थे। तो फिर मैंने अच्छे से सारे बोरा को छाना। वैसे तो मेरी सासू माँ ने अच्छे से, मतलब लौकी को छील के उसको उबाल के उसमें चाशनी में पकाने रख दिया था गैस पे, जैसे कि आप सभी देख रहे हो मैं बार बार उसे ही चला रही हूँ। तो आधा काम तो मेरा मम्मी जी ने ही कर दिया था, क्योंकि मैं खाना बना रही थी और सबको खाना बनाने के बाद बहुत काम हो जाता है, बर्तन वगैरह सब। तो फिर मम्मी जी ने इसको अच्छे से रख दिया था पकाने के लिए, तो मैंने लड्डुओं की तैयारी कर ली थी। इधर नारियल का पापा जी ने सारा काम ऐसा करके चलते हैं कि भाई ज्यादा मेहनत भी ना लगे और काम भी आसानी से जल्दी हो जाए। तो पापा जी तो लेके आए थे यहाँ पे गोले का बुरुदा, वो भी बाहर से दुकान से कसा कसाया जो होता है। तो यहाँ मैं चला के इसको बार बार देख रही थी कि अभी चाशनी कितनी गाढ़ी रखनी है, कितनी नहीं रखनी। तो अभी, और ये मावा भी पन्नी में रख रखा था मैंने, क्योंकि मैंने अभी और बर्तन में नहीं करा था। यहाँ पे मैंने लड्डू की तैयारी भी कर ली थी, बोरा को अच्छे से छान लिया था। और जो गोले का बरूदा है वो इस बिलूसी पन्नी में है। तो अभी मैंने बरूदा निकाल लिया है छोटे से भगोने में, जैसे कि आप सभी देख रहे हो। और ये मावा भी मेरे को पिघलाना है। और हुआ क्या था, मैंने एज इट इज डायरेक्ट ऐसे ही डाल दिया था, और फिर बाद में आया कि अरे मैंने तो इसको गर्म ही नहीं करा। तो फिर बाद में मैंने इसको थोड़ा सा हल्का गर्म करा, और मैं इधर लगातार चाशनी को चलाई जा रही थी। फिर आ गई थी मम्मी जी भी, और मम्मी जी ने देखा चाशनी को, बोली जल्दी सब इसमें एक काम कर, जल्दी से डाल दे गोले का बरूदा। फिर मैंने गोले का बरूदा अच्छे से डाला। वैसे तो आप लोग अगर घिया की लॉज में गोले का बरूदा डालते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो हम लोग तो कभी कभार डाल लेते हैं, हमेशा नहीं डालते, कभी कभार डाल लेते हैं। तो ये मैंने अच्छे से इसमें डाला गोले का बरूदा, और इसको लगातार चलाती रही। और मैंने इसमें एक कटोरी भर के डाला था मावा। और भाई मावा से क्या इस कंसिस्टेंसी इतनी गजब आ गई थी, मतलब इतना अच्छा हो गया था यार। आप लोगों को क्या बताऊं, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन मिस्टी भी मेरे पास ही खड़ी बार बार कह रही, मम्मा बने नहीं है, अभी बने नहीं है। उसको तो बहुत मन कर रहा था खाने का। तो फिर मैंने फटाफट से इसको अच्छे से चलाया, क्योंकि गैस का जो मीडियम रखना है या हाई रखना है ये आप सभी जानते हो। जब बर्फी बनती है ना तो नॉर्मल ही रखना चाहिए, क्योंकि अभी देखो चाशनी अच्छे से पक गई है, और अगर मैं तेज कर दूंगी तो चाशनी और ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी, जिस कारण ये अच्छे से ना कट भी नहीं पाएंगी। और आगे वीडियो में दिखाऊंगी मैं, हुआ भी यही था। तो पता है, फिर मैंने अच्छे से इसको सारे मावे को अच्छे से इसमें मिला दिया, और मिक्स करने के बाद फिर मैंने ले लिया था एक डोंगा, और अच्छे से उसमें डाल ली थी बूरा, जो कि मैंने छान ली थी। वैसे मैंने थोड़ी ही बूरा छानी थी, क्योंकि ज्यादा लड्डू नहीं बनाए थे। वैसे नॉर्मल बहुत सारे बन गए थे, क्योंकि अगर पापा जी तो 2 3 4 किलो बूरा लाए थे, नहीं पूरी 5 किलो था। करना क्या था, फिर मैंने मावे को गर्म किया। और क्या हुआ था, मैंने थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, तो मैंने मावा ऐसे ही
निकाल के और ऐसे ही ना लड्डू में ऐसे गिरे थे। फिर याद आया नहीं मुझे तो गरम करना था। फिर मैंने गरम करा और इधर मैं लगातार देखे जा रही थी बर्फी को, और बार-बार मम्मी जी आ रही थी देखने के लिए कि अभी कितना काम हुआ है और ये महारानी कर क्या रही है, इतनी देर हो गई। ये तो मेरे को बता रही थी कि अब इसको उतार दे और फटाफट से ना परात में जमाने के लिए रख दे। तो फिर मैंने पूरी कढ़ाई को पकड़ा और कढ़ाई हो रही थी बहुत ज़्यादा गरम। तो फिर मैंने कढ़ाई में से अच्छे से सारा जो पेस्ट था या बर्फी का वो निकाल के अच्छे से सेट कर दिया, और मम्मी जी ले गई थी अपने रूम में इसको उठा के। हालांकि मैं ही लेके गई थी क्योंकि मम्मी जी के हाथों से नहीं उठ पाता, ये इतना भारी था, और उनके आप सभी जानते हो उनके जॉइंट प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वो काम वगैरह तो नहीं करती। आपको मैं बताऊं बस जितना हो सकता है वो कोशिश पूरी करती है, उतना करती हैं। तो फिर मैंने अच्छे से कढ़ाई को पोंछ दिया था, एक एक टुकड़ा निकाल लिया था इसका मिठाई का, ताकि बाद में अच्छे से ना ये सेट हो जाए। और इसको ना पोनी से अच्छे से प्रेस कर दिया था, दबा दिया था। और फिर मम्मी जी इसको अपने रूम में ले जाने के लिए कह रही कि पंखे में रख दो, और लेके चली गई। फिर मैंने अच्छे से लिया एक डोंगा और उसमें मावा गरम करके, जिसमें मैंने पूरा के लड्डू की तैयारी कर ली थी, तो लड्डू के लिए मैंने मावा भी अच्छे से गरम करा। और गरम करने के बाद दोस्तों फिर मैंने सारा मावा मिला दिया था, जितना भी था ना, जितना भी बच रहा था। तो मैंने सोचा कि सारा अब कुछ नहीं बनाना, सिर्फ लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू के लिए मैंने सारा मावा इसमें अच्छे से डाला, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग ठंडा मावा डाल देते हो ना वो मिलता नहीं है ढंग से, और लड्डू भी थोड़े अच्छे से बंध नहीं पाते। और होता क्या है, अगर आप गरम मावा यूज करते हो ना, गरम मावा यूज करने से अच्छे से उनकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, अच्छे से इसको मिला रही हूँ जैसा कि आप सभी देख रहे हो। और पता है दोस्तों ये चमचे से बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था, मैं इसको बार बार मिलाए जा रही थी और इसमें बीच बीच में टुकड़े रह रहे थे। तो फिर मैंने फाइनली इसको हाथ से मिलाया, क्योंकि देखो बिना हाथों के तो कोई काम पूरा होता ही नहीं है। तो फिर मैंने अच्छे से इसको मिला के देखा, और पता है गैस जैसे जैसे मैं इसको चला रही थी और मिला रही थी ना, इतना मजा आ रहा था। और दूसरा पता है क्या है? मतलब इसको ये देखो कि इसमें तीनों चीज बिल्कुल इतनी मात्रा में डली थी, जैसे कि गोले का बुरूदा, मावा और बोरा, तीनों चीज मैंने और कुछ नहीं डाला था, सिर्फ थोड़ी सी डाली थी इसमें इलायची, वो भी कूट के। तो इतना अच्छे से बन रहे थे ना लड्डू। फिर पापा जी, मैं आ गई थी रूम में और पापा जी चला रहे थे फोन, बोले लाओ मैं बनाता हूँ वीडियो। तो मेरा फोन ना बार बार ऐसा हो रहा था कि मैं फोन साइड में रख रही थी और टेबल देखो, जैसे टेबल प्लाई लगी हुई है वो चिकनी सी तो बहुत थी, तो बार बार फिसल रही थी। तो पापा जी ने कहा कि चलो लाओ मैं बनाता हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इस चीज के लिए। दोस्तों अगर आप अच्छे हो ना तो ससुराल भी अच्छा है। अगर आप ही अपना व्यवहार ऐसा रखोगे तो देखो रिश्ता ना दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से कभी नहीं चलता। तो हुआ क्या, फिर पापा जी ने बनाए वीडियो और मैंने बनाए गोल गोल टमाटर जैसे लड्डू, और इतने गजब लग रहे थे ना देखने में, ये बहुत ज्यादा। तो दोस्तों पता है क्या हुआ, फिर मैं ना बैठ नहीं पा रही थी, पापा जी बोले एक काम, और मम्मी जी भी लेटी हुई थी। तो मम्मी जी बोले एक काम कर, जाके चेयर ले ले, चेयर पे बैठ कर आराम से बना ले। तो मम्मी जी मेरे जस्ट पीछे ही खाट पे लेटी हुई हैं और पापा जी बना रहे थे वीडियो। और मेरे को सच्ची यार बहुत ज्यादा शर्म भी आ रही थी। क्यों आ रही थी, वो इसलिए कभी आज तक ऐसे हुआ नहीं। और हालांकि फोटो वगैरह तो खींच देते हैं, वीडियो तो नहीं, वीडियो में थोड़ी शर्म आती है। तो फाइनली मेरे इतने लड्डू भी बन गए थे और थोड़ा पेस्ट भी बाकी था। तो मैं भी इसको बनाने के लिए मैंने सोचा चलो अब अपना फेस भी दिखा दूं। और तो फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे लड्डू बनाने के लिए। और लड्डू बनाने में इतना मजा आता है दोस्तों, पता है क्या होता है, एक लड़की ना मायके में ये सब चीजें करती है या नहीं करती ये तो आप सभी जानते हो, ठीक है, लेकिन ससुराल में आके तो ये सारी चीजें सीख जाती है। तो मैंने कभी घर नहीं करा, लेकिन ससुराल में आके तो अच्छी अच्छी चीज सीख गई मैं। और ये हमारे बाल उड़ रहे थे तो मैंने फूंक मारी और उड़ा दिया था अपने बाल पीछे को। तो फिर इतने सारे लड्डू बने और यहाँ पर बर्फी भी हो गई थी तैयार। मतलब कि ना ये अच्छे से ऐसा हुआ था, मम्मी जी बोल रही थी पापा जी से इसे काट दो ना, तो कटने की नहीं। अब हुआ क्या, वही हुआ। तो मतलब ये ना हवा में इतना, मतलब पंखे में सूखती रही। फिर मैं लेके आई चाकू, मगर चल अब मैं काट के देख लेती हूँ। और देखा तो भाई सच्ची में ये कट नहीं पाई थी मुझसे। फिर मैंने बैठ गई थी इसको काटने के लिए। मैं पापा जी से, मैंने कहा पापा जी सो रहे हैं अभी क्या कहती हूँ। तो मैं बैठी काटने के लिए और दोस्तों ये कट नहीं पाई। मैंने इतनी कोशिश करी और फिर पापा तो आखिर पापा होते हैं, तो मैंने पापा जी को उठाया, मैंने कहा पापा जी लो आप देखना काट के। तो कह रहे यो कैसे कर दी। मैंने कहा पापा जी ये मम्मी जी ने आपसे कहा था काट दो। फिर पापा जी कह रहे हाँ सही कह रहे हो। फिर मैंने देखा इसको अच्छे से कि ये तो भाई अलग अलग होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
फिर पापा जी भी लग गए थे, आखिर पापा तो पापा है, आप जैसा सभी जानते हो। तो जो काम बच्चों से नहीं होता वो माँ बाप तो कर ही देते हैं। तो पापा जी ने पकड़ी फरात और अच्छे से बर्फियों को काटा। हुआ क्या था, इसकी चाशनी ना कैडी हो गई थी। बाकी आप लोग ये मत सोचना कि इसमें मावा कम था, नहीं, इसकी चाशनी ना कैडी हो गई थी। और आप कितना भी मावा घेर लेना दोस्तों, अगर चाशनी कैडी बना दी ना तो कभी भी अच्छी बर्फी बन ही नहीं पाती। लेकिन दोस्तों फिर भी पता बहुत मेहनत से बनाई थी तो अच्छी बन गई थी, जैसा कि आप सभी वीडियो में देखना। और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत जाया करो, और अच्छी लगे तो वीडियो लाइक भी जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करो। तो पापा जी काट रहे थे यहाँ बर्फी और मैंने पकड़ ली थी परात। तो फाइनली बर्फियां तो कट गई थी, इतने छोटे छोटे पीस जैसे ही दिख रहे हैं ना, पर वैसे निकल नहीं पाए क्योंकि कुछ ही पीस निकले, बाकी तो सारे ऐसे ही मतलब उबड़ खाबड़ से ही निकले। तो पापा जी ने यहाँ पे अच्छे से चारों तरफ चाकू मारा, और फिर मैंने कहा पापा जी एक काम करते हैं, इसको ना अखबार पे बट्ट देसी मारते हैं देखे। और भाई मैंने वही करा और सारी बर्फी आ गई थी निकल के। अभी इनको ना मैंने उल्टा कर दिया था क्योंकि इनको हवा लगनी जरूरी थी, गर्म हो रही थी। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो, बर्फी हो गई है तैयार, लड्डू हो गए हैं तैयार, और मिस्टी भी खड़ी है यहीं पे और बार बार बोले जा रही है मम्मा मुझे भी खिला दो, मुझे भी खिला दो। अब उसको क्या बता के, पूजा करने के बाद तो फिर मैंने ना मिस्टी को फिश दे दी थी खेलने के लिए, इसका ध्यान भटका दिया था और कह रही थी मैं भी खाऊंगी। तो मम्मी जी पापा जी यहाँ लेटे हुए थे। तो दोस्तों अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करके जरूर जाया करो और सब्सक्राइब करके भी जरूर जाया करो। आपकी एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से मुझे आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। मेरी किचन भी हो गई थी साफ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय गाइस, आप अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा और जन्माष्टमी अच्छे से बनाइएगा। ओके बाय बाय दोस्तों।